नई दिल्ली में चाल रहा 2 दिनारा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जलसा 2022 रो आज दूसरो और आखिरी दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज जलसारा समापन सत्र में करेला संबोधित। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में काश्तकारा हित में लियो गयो बड़ो फैसलो। काश्तकारा ने 3 लाख रुपया तक कर्ज माथे मिलेली ब्याज में 1.5% छूट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर सू सांचू खातर तिरंगा बाइक रैली और ऊंट रैली ने हरी झंडी दिखार कर रवाना कयो। सांचू गांव ने वाइब्रेंट गांव रूप में कर्यो जावेलो विकसित। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मृत शिक्षकारा परिवारजना सू करी मुलाकात। घटनारी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ करड़ी कार्रवाई करी मांग। और भाजपा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने लेर राज्य सरकार ने लियो आड़े हाथा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कहो प्रदेश में अपराधी बेखो फोड़ दे लिया है घटना वाला अंजाम। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। नई दिल्ली में चाल रहा 2 दिनारा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जलसा 2022 रो आज दूसरो और आखिरी दिन है। जलसारा समापन सत्र ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेला। नई दिल्ली में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आज दूसरा एवं अंतिम दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन में गृह सचिव, डेप्यूटी एनएसएस, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ सीएपीएफ के पुलिस प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। गृह मंत्री ने आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया। सम्मेलन की शुरुआत से पहले गृह मंत्री ने शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में काश्तकारा हित में बड़ो फैसलो लियो गयो है। कैबिनेट काश्तकारा ने 3 लाख रुपया तक कर्ज माथे ब्याज में 1.5% छूट दीनी है। सरकार ट्रेवल टूरिज्म सेक्टर खातर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम री लिमिट में 50,000 करोड़ रुपया की बढ़ोतरी रो भी फैसलो लीनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में आ प्रस्ताव माथे मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक पछे मीडिया ने जानकारी देता तक सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बतायो कि वह फैसलो कृषि क्षेत्र में समुचित ऋण प्रवाह ने सुनिश्चित करवा खातर कर्यो गयो है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण व किसानों को प्राथमिकता देना ये पहले दिन से देखने को मिला। हर योजना की नीति के केंद्र में गरीब और किसान हो। और आज भी जो मैं पहला निर्णय आपके बीच में लेकर आया हूँ, अगर आप पूर्व में भी देखें तो किसानों को सशक्त करने के सतत प्रयास इस सरकार ने किए हैं। चाहे वो एमएसपी में बार बार वृद्धि करने की बात हो, खरीद को दुगनी करने की बात हो, सिंचाई योजनाओं का विस्तार हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रिकॉर्ड जो फसल के जो क्लेम है वो मिलने की बात हो, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि लगभग 12 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये प्रति वर्ष डालने की बात हो। इसी तरह से ही एक सेंट्रल स्कीम जो है हमारी सेंट्रल सेक्टर की, वो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, जहां पर अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन जो किसानों को मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड पर, इस पर 3 लाख रुपए का लोन किसान को मिलता है। 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है जो बाकी ब्याज दर से कम होता है। अगर किसान सही समय पर इसका भुगतान करता है तो उसको 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, तो किसान को मात्र 4% ही ब्याज देना पड़ता है। अब ये देते कौन है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स भी देते हैं, आपके आरआरबीज भी देती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, और पैक्स भी देते हैं जो हमारी क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, और कमर्शियल बैंक तो देते ही हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक भी देते हैं।
मई 2020 में क्योंकि ब्याज दरें कम थी तो इसलिए लगा कि बैंकों को जो सरकार की ओर से 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, उसको सहायता मिलती है 2% ब्याज की, वो ना देनी पड़े, क्योंकि उस समय ब्याज की दरें कम थी लगातार। तो 2 साल के लगभग ये बंद रहा। लेकिन जून जुलाई महीने में अगर आप देखेंगे तो दो तीन बार लगातार आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की, एक बार 40 पॉइंट की, फिर 50 पॉइंट्स की। तो इसका प्रभाव किसानों को ज़्यादा ब्याज देने पर न करना पड़े, या फिर बैंक जो किसानों को 7% पर ब्याज दर पर पैसा देते हैं उन पर बोझ ना पड़े, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर सूं सांचू खातर तिरंगा यात्रा बाइक रेली और ऊंट रेली ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। ये रेलीनो उद्देश्य ऊंटारी कमवेरी तादाद ने बढ़ाणु है। रेली में एरफोर्स रा 25 जवान भी भेड़ा है। इन मौका माथे केंद्रीय मंत्री कहो कि भारत पाक सीमा स्थापित सांचू गांव ने वाइब्रेंट विलेज रा रूप में विकसित कर्यो जावेलो। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण और वो सामूहिक चेतना के 5 प्राण, इसका उल्लेख किया था। तो ये एक सामूहिक चेतना का विषय है ये कि अमृत कालखंड शुरू हो गया। बीएसएफ के लोग, एयरफोर्स के लोग, विभिन्न समाजों के लोग एकजुट होकर के एकजुटता दिखा रहे हैं, जो प्राण प्रण का ही भाग है कि हम अमृत कालखंड में हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसा प्रण लेने के लिए आज हम बीएसएफ के मैदान में आए। सेव द कैमल के तहत एक अच्छा मुहिम है जिसमें जो हमारा कैमल पॉपुलेशन डिक्लाइन होते जा रहा है, इस डिक्लाइन को हम कैसे रोकें और कैमल की मल्टी यूटिलिटी पे कैमल को हम यूज करें, जिससे कि किसान जो कैमल छोड़ रहे हैं वो कैमल को ज़्यादा से ज़्यादा पालें। ये बड़ी चिंता का विषय है कि राज्य में, जो कि हमारा राज्य पशु है, इसकी संख्या काफ़ी घट रही है। तो इसको लेकर बीएसएफ विशेष रूप से चिंतित है। आपको पता है कि बीएसएफ फेस ऑफ द कैमल जो है हमारा फेस ऑफ द बीएसएफ है। तो हम इसके संरक्षण और संवर्धन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये जो आज हम कैमल सफारी निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है लोगों को जागरूक करना कि आप कैमल ऊँटों का न केवल संरक्षण करें बल्कि संवर्धन भी करें। राज्यपाल कलराज मिश्र कहो कि राज्यरा सगळा विश्वविद्यालय में युवा पीढ़ी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी होवो जरूरी है। राज्यपाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम रा शिलान्यास कार्यक्रम ने संबोधित कर दिया। वणा कहो कि भारतीय संविधान लोकतांत्रिक आदर्श और मूल्यों पवित्र ग्रंथ है। इनमें आपनी संस्कृति और सभ्यता की अमूल्य निधि समायोडी है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज जमुआरामगढ़ रा रायसर गांव पूग्या। जठे वणा जड़बासु मृत वी शिक्षका रा मामला में परिजना सु मुलाकात करी। इन मौका माथे वणा घटनारी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ करड़ी कार्रवाई करवारी मांग करी। भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कहो कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरागी है। प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं माथे राय जताता तकावणा राज्य सरकार माथे आरोप मांड्यो कि प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो गयो है। राजस्थान का मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री, और राजस्थान में जिस प्रकार का अपराध की बढ़ोतरी को कहकर लोग इसको जंगल राज की श्रेणी में लेते हैं,
मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जंगल श्रेणी से भी और कोई घटिया शब्द है क्या जिसका प्रयोग राजस्थान की जनता करे। पिछले लगातार साधुओं की हत्या हो रही है, एक के बाद एक। सांगरिया में आज फिर एक साधु की हत्या हुई है जिसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। भरतपुर में भी हत्या हुई, उसका पता नहीं है। झालोर में भी कोई साधु की हत्या के बारे में उसका भी कोई अभी स्पष्टीकरण सरकार कर नहीं पाई। जमारामगढ़ में आज एक महिला को जलाया जिसके कारण से उसकी मौत हुई, उसकी घटना है। आज राजस्थान की जनता चाहती है कि इस प्रकार के कानून व्यवस्था की धज्जियां जब उड़ रही है तब राजस्थान का मुख्यमंत्री मौन क्यों है? मुंह खोल करके बोले, वो दूसरों से तो पूछते हैं प्रधानमंत्री बोलो, ये करो, पहले आप तो बोल दो अपने प्रदेश के बारे में जो हम रोज पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जंगल राज से भी घटिया राज कोई हो सकता है तो वो राजस्थान का है। कृपा करके अपने मुंह खोलो और राजस्थान को संभालो। भारतीय जनता पार्टीના પ્રદેશ પ્રવક્તા રામલાલ શર્મા કહ્યું કે પ્રદેશમાં અપરાધી બેખોફ ઘટનાઓને અંજામ દઈ રહ્યા છે। વણા રાજ્ય સરકાર શું ન્યારી ઘટનાવાળી નિષ્પક્ષ जांच કરાવવા और दोषियों खिलाफ करड़ी कार्रवाई करवारी मांग करी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब राजस्थान के अंदर थी तो उसकी प्राथमिकता थी क्राइम कंट्रोल, और राजस्थान के अंदर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार की प्राथमिकता है सरकार कंट्रोल। अपराध प्रदेश में कितने भी बढ़ते रहे, अपराधी बेखौफ होकर अपराध को कारित करते रहे, लेकिन सरकार की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ सरकार बची रहे, इसी प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, वो सारी की सारी घटनाएं प्रदेश को शर्मसार करने वाली है, प्रदेश की छवि को पूरे देश और दुनिया के अंदर धूमिल करने वाली है। जालोर की घटना, आजादी के 75 साल बाद में भी घटना, ये हम सबको शर्मसार करती है। और जयपुर जिले के अंदर जमारामगढ़ के अंदर एक महिला को जिंदा जला दे और उसके बावजूद भी सरकार के नुमाइंदे आंख बंद करके बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं करे, इससे शर्मसार कोई बात नहीं हो सकती। और अलवर के अंदर गहलोत सरकार कहती थी कि हम मॉब लिंचिंग कानून के आधार के ऊपर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के एक ने अनेकों घटनाएं मॉब लिंचिंग की शिकार हुए व्यक्तियों के को भी न्याय नहीं मिल रहा, जबकि सरकार का चुनाव के दौरान नारा ये दिया गया था कि अब होगा न्याय। प्रदेश की जनता और प्रदेश के पीड़ित लोग कह रहे हैं कि गहलोत साहब कब होगा न्याय। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि तमाम घटनाओं की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे और प्रदेश के अंदर इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का काम सरकार करे। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति माटे भारतीय जनता पार्टी गंभीर सवाल उठाया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया दूरदर्शन सु खास बातचीत में आरोप मांड्यो कि प्रदेश में सरकार और प्रशासन माथे लोगों भरोसो खत्म हो गयो है। वणा कहो कि प्रशासन और पुलिस कामा में लगातार राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। चूरू जिला सरदार शहर गांधी विद्या मंदिर प्रयोगशाला में लंपी बीमारी की रोकथाम खातर देसी नुस्खा सु बनाई दवाई रो प्रयोग संक्रमित गाया माथे कर्यो जा रह्यो है। चूरू जिला पशुपालन महकमा संयुक्त निदेशक डॉक्टर अशोक शर्मा बतायो कि संक्रमित पशुओं माथे हल्दी, गिलोय और एलोवेरा रो प्रयोग कर्यो जा रह्यो है। वणा बतायो कि घाव माथे संक्रमण ने रोकवा खातर फिटकरी रा पानी ने काम में लियो जा रह्यो है। मान लो ये आपने हल्दी वगैरह का देने का इसमें, और कुछ चीज़ें उसमें साथ में, जैसे लोग गिलोय दे रहे हैं, तुलसी के पत्ते दे रहे हैं, हरी मिर्च का भी है, फिटकड़ी के पानी से नहलाने का, इसको प्रयोग करें काफ़ी अच्छा है। और ये आपके घाव वगैरह हो जाते हैं बाद में पशु के, तो उस पर लगाने के लिए सर एलोवेरा और ये हल्दी का ये प्रयोग बढ़िया है। तो ये आयुर्वेदिक चीज़ें अपन समझते हैं, ये इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, ये तो वायरस इन्फेक्शन है, इसलिए इससे इनका प्रयोग किया जा रहा है। जो पशु बीमार हो गया उसको अपन अलग रखें, उसका चारा पानी अलग रहे, वो अलग रहे। फिर ये फैलने के लिए इसमें मच्छर मक्खी और टिक्स वगैरह का है इसमें, तो इसके लिए परंपरागत चीज़ें अपने गूगल है, कपूर है, नीम है, इसका धुआं सुबह शाम करें। बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है, इसको देखते हुए हम लोग जो बेसहारा पशु हैं उन लोगों के लिए एक अस्पताल, क्वारंटाइन सेंटर कम केयर सेंटर
यहाँ स्थापित किए हैं, जिसमें 150 गायों का अभी शुरुआत में कैपेसिटी वहाँ रखा है। इसके अंदर जो इलाज है हम लोग हर मुमकिन तरीके से कर रहे हैं। इसमें हमारा जो देसी उपचार है वो भी हम कर रहे हैं और उसके लिए भी हमारे आयुर्वेद कॉलेज ने दवाई बनाई है जिसको हम प्रयोग कर रहे हैं। ये जो फिटकरी का पानी उबला हुआ है उसको जैसे अपना हाथ अपना सहन कर लेता है, उस प्रकार के पानी से फिर हम इसकी फिटकरी के पानी से थेरेपी करते हैं। और जब इसकी जहाँ पर भी कहीं जकड़न हो रही है या गर्दन मुड़ी हुई है तो उस कंडीशन में क्या है कि उसके वो रक्त का संचार उसका दौड़ने लग जाता है और वो अपनी कंडीशन में आने की लगने लग जाता है। ए विजिट टू फ्रांस 1970 माते आधारित फोटो प्रदर्शनी रो शुभारंभ जयपुर रा जेम सिनेमा में कर्यो गयो है। नुमाइश रे जरिए फोटोग्राफर परमानंद दलवाड़ी 70 दशक रे दौरान आपरी फ्रांस यात्रा और फ्रांसीसी समाज रा परिवेश ने दर्शायो है। अठे दलवाड़ी री 45 तस्वीरां सु आम लोगों ने फ्रांसीसी परिवेश री जानकारी देवा खातर लगायो गयो है। आ नुमाइश 31 अगस्त ताईं आम लोगों खातर निःशुल्क रैली फ्रेंच दूतावास ने आयोजित किया है ये बोंजोर इंडिया फेस्टिवल, जो पूरी भारत में 100 से ज़्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसी इवेंट के चलते ये जो ट्रिप टू फ्रांस 1970 प्रोफेसर परमानंद दालवाड़ी के फ़ोटोग्राफ्स 1970s में ये पेरिस में थे और तब उन्होंने 50 ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स लिया था। वो तब हेनरी कार्टियर-ब्रेसन के साथ काम कर रहे थे मैग्नम स्टूडियोज़ में और इन्हीं फ़ोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी चल रही है जेम सिनेमा में। 31 अगस्त तक ये फ़ोटोज़ डिस्प्ले में रहेंगे। ये फ्री हैं, ओपन टू ऑल एग्ज़िबिशन है। और ये जो एग्ज़िबिशन है इसकी खासियत ये है कि एक यंग इंडियन लड़का जो फ्रांस पहुंचा 1970s में, तो उसके नज़रिए से, उसके निकॉन कैमरे के नज़रिए से जो पूरे फ्रांस के लोगों का एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ जो लिया गया था उसकी प्रदर्शनी है। जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में विश्व फोटोग्राफी दिवस रा मौका माथे आज सु 10 दिनारी प्रदर्शनी रो शुभारंभ हुयो। प्रदर्शनी में फोटोग्राफर पुष्पेंद्र उपाध्याय कानेसु लेह लद्दाख शिमला मसूरी समेत दूजी पहाड़ी क्षेत्र में मोटरसाइकिल यात्रा रे दौरान कैमरा सु लिया गया प्रकृति रा चित्रा ने प्रदर्शित कर्यो गयो है। पण आ बतायो कि प्रदर्शनी रो उद्देश्य आम लोगों ने प्रकृति रा न्यारा न्यारा स्वरूपों सु अवगत कराणु है। देखिए, फोटोग्राफ जो है उसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी डॉक्यूमेंटेशन के लिए या उसकी यादगार रखने के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे फोटोग्राफर जो है वो अपने इमेजिनेशन को और क्रिएटिविटी को यूज़ करने लगा, तो उसके हिसाब से ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी एडवांटेज इनको ये मिली है कि नेचर में जाके इन्होंने शूटिंग की है और ऐसी जगह की है जहाँ की आपको कोई भी हलचल, मानव की जो हलचल है वो वहाँ नहीं दिखाई देगी। मतलब जो नेचर है वो वर्जिन नेचर है, बिल्कुल प्योर नेचर है, तो वहाँ पर हम उसका ज़्यादा मजा ले सकते हैं और डायरेक्ट डायलॉग कर सकते हैं। और इस तरह के जो लैंडस्केप वगैरह हैं या इस तरह के जो फोटोग्राफ्स हैं वो हमको एक्साइट करते हैं कि भाई आप भी आइए और देखिए और इन्जॉय करिए। इनका जो कंट्रीब्यूशन ये है कि भाई कैसे इन्होंने उन सारी चीज़ों को फोकस करके और कैसे कंपोज किया है, कौन कौन से नेचर के एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सप्लोर किया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आह्लाद करके है, पहाड़ों का सौंदर्य, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, तो पहाड़ों का सौंदर्य, इसमें मोस्टली जो फोटो है वो पहाड़ों के सौंदर्य की है। मेरा ये लेह लद्दाख का एक टूर है, इसमें कुछ अमरनाथ की है, कुछ मनाली की है, कुछ शिमला की है, तो सारे फोटोज है। ये एग्जीबिशन में टोटल 35 हम लोगों ने पिक्चर्स लगाई है और 35 पिक्चर्स के साथ ये चलेगी पूरे 11 दिवसीय, 11 दिन पूरे ये एग्जीबिशन रहेगी। और इसमें जैसे नाम से ही आपको एहसास हो रहा होगा आह्लाद, तो जब मैंने ये नाम चुना उसका मेन कारण था कि मुझे इन फोटो को, ये जब ये नेचर को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। और खुशी, जैसे आपको पता है, सब कहते हैं हम लोग, खुशी बांटने से बढ़ती है, तो इस एग्जीबिशन को लगाने का सिर्फ एक ही कारण है, आह्लाद। जब जो आनंद मुझे आया वो आनंद सबको मिले और जितने लोगों को मिलेगा उससे उनको जो आनंद आएगा उस आनंद से मेरे को आनंद आएगा, तो मेरा ये कारण था इस एग्जीबिशन को लगाने का। आज़ादी रा अमृत महोत्सव रे तहत सेवा भारती समिति का निसूं जयपुर में अस्मिता स्वयं रक्षा मिशन रे तहत कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम रा समन्वयक अनिल शुक्ला बतायो कि इन दौरान किशोरें और महिलाओं ने आत्मरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करवारा उद्देश्य सु भांत भांतरी होडारो आयोजन कर्यो गयो। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव पर्व 75 वर्ष मना रहे हैं,
किशोरियों के समग्र विकास और उत्थान के लिए चलाए जा रहे अभियान अस्मिता स्वयं रक्षा मिशन के तहत अभी तक आयोजित आत्मरक्षा, स्वयं सुरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तित्व विकास और रक्षात्मक विकास के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। राजधानी राम मंदिरामाय जन्माष्टमी पर्वने लेर त्यारे शरू वेगी है। जयपुर आराध्य गोविंद देवजी मंदिर में जन्माष्टमी माथे आवण वाला भक्तों खातर खास इंतजाम कर्या जा रहा है। साथ ही अठे सगड़ा मंदिर परिसर ने बधाई और श्री कृष्ण रा जयकारा लिख्या बैनर पोस्टर शू सजायो गयो है। भगवान रा दर्शना खातर लोग कतार में आसानी से खड़ा हो सके इन सारू भी माकूल इंतजाम कर्या जा रहा है। दूजी कानी जगतपुरा स्थापित श्री कृष्ण बलराम मंदिर ने फूलों से सजायो जा रही है। मंदिरा मीडिया प्रभारी सिद्ध स्वरूप दास बतायो कि अठे सुआरे सुई भगवान री खास पूजा अर्चना शुरू हो जावेली। बिल्कुल, ये इस बार बहुत ही जोर शोर से तैयारी चल रही है। कृष्ण जन्माष्टमी इस बार भगवान कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और श्री कृष्ण बलराम मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और सुबह 7:30 बजे से पब्लिक के लिए दर्शन रहेंगे और सभी के लिए दर्शन की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और भगवान का 4 बार अभिषेक हो रहा है, 6:30 बजे, 11 बजे, शाम को 4 बजे और रात को 10 बजे और सभी के लिए झूलन की व्यवस्था है। भगवान के लिए सुंदर दर्शन, भोग, 56 भोग रहेंगे और संकीर्तन पूरे दिन भर रहेगा। इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम रहेगा। खनन महकमा जयपुर समेत 6 शहरी क्षेत्रों में प्रधान और अप्रधान खनिजारा भंडार चिन्हित कर्या है। खनन महकमा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल आज महकमा कई मुद्दा माथे प्रगति की समीक्षा करी। इन मौके माथे वणा बतायो कि जयपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर में चेजा पत्थर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, सिलिका सैंड और बजरी समेत दूजा खनिजारा भंडार क्षेत्रों ने चिन्हित कर्या है। जम्मू कश्मीर रा पहलगांव में शहीद हुआ सीकर रा रहवासी कांस्टेबल सुभाष चंद्र बेरवाल रो वणारा पैतृक गांव शाहपुरा में आज राजकीय सम्मान रसागे अंतिम संस्कार कर्यो गयो। अंतिम यात्रा में घनी तादाद में गांव वाला भेड़ा हुआ। परिवार रा लोग नम आँख्या सू शहीद ने आखिरी विदाई दी। शहीद जो प्रकाशन शहीद हुआ है न केवल शाहपुरा गांव को, न केवल इसके परिवार को, पूरे इलाके को बहुत बड़ा गर्व है, जिसने देश की रक्षा करने में, देश अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है। मैं समझता हूं कि इस तरह से जो जज्बा है देश प्रेम के प्रति वो वाकई में काबिले तारीफ है। पूरे गांव और इलाके के लोगों ने नम आंखों से विदाई देते हुए आज अंतिम दर्शन शहीद के करके उन्हें नम आंखों से विदाई दे करके विदा किया है। उनकी शहादत पर नए इलाके को बल्कि संपूर्ण देश को हमें गौरवान्वित महसूस हो रहा है और उनकी शहादत से हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि देश रक्षा करते हुए कैसे शहादत दी जाती है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में मानसून री बरसात रो दौर जारी है। प्रदेश रा आथूणी जिला में कई ठोरा माथे मूसलाधार बिरखा चलता निचला इलाका पानी सू जलमग्न वे गया। चौखी बिरखा सू प्रदेश रा ज्यादातर बांध लबालब वे गया है और कुछ एक बांधा माए सू पानी री अलग निकासी करी जा रही है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक रघुश्याम शर्मा बतायो कि प्रदेश रा जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर और नागौर में आवाला 24 घंटा मानसून रे सक्रिय रहबारी आस है। और अब आखिर में खास खास खबरां एक कर फेरू। नई दिल्ली में चाल रहा 2 दिनारा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जलसा 2022 रो आज दूसरो और आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जलसारा समापन सत्र ने करेला संबोधित। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में काश्तकारा हित में लियो गयो बड़ो फैसलो। काश्तकारा ने 3 लाख रुपया तक कर्ज माथे मिलेली ब्याज में 1.5% छूट।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर सूं सांचू खातर तिरंगा बाइक रेली और ऊंट रेली ने हरी झंडी दिखार कर्या रवाना। कयो सांचू गांव ने वाइब्रન્ટ गामड़ा रूप में कर्यो जावेलो विकसित। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मृत शिक्षकारा परिवारजना सु करी मुलाकात। घटनारी निष्पक्ष जांच कर दोषारे खिलाफ करड़ी कार्रवाई करी मांग। और भाजपा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने लेर राज्य सरकार ने लियो आड़े हाथा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कहो प्रदेश में अपराधी बेखो फोड़ दे रिया है घटनाओं ने अंजाम। इंडा साथे सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।